मोहम्मद सिराज ने पीएम मोदी को बर्थडे विश करते हुए कहा कि 2023 के हार के बाद पूरे इंडियन टीम का जो मोराल था वो काफी लो हो गया था, लेकिन पीएम मोदी ड्रेसिंग रूम में आते हैं और उसके बाद बिल्कुल मोहम्मद सिराज और बाकी खिलाड़ियों के उम्र में ही ढल कर उनसे इस प्रकार से बात करते हैं और उनके हौसला को अफजाई करते हैं। मोहम्मद सिराज एंड टीम को ये महसूस ही नहीं होने देते कि ये कोई लीडर है या फिर क्रिकेटर नहीं है। वातावरण बिल्कुल टेंस्ड होता है। पीएम मोदी आते हैं, अंदर घुसते हैं और सबको हंसा कर गुदगुदा कर निकल जाते हैं। इन्हीं सारी बातों के साथ मोहम्मद सिराज ने पीएम मोदी को वार्म बर्थडे विशेष दी। उधर आमिर खान, शाहरुख खान, संजय दत्त, अजय देवगन, बाहुबली वाले डायरेक्टर एस राजामौली, आलिया भट्ट जैसे विभिन्न बॉलीवुड के कलाकार ने भी पीएम मोदी को उनके बर्थडे पर विश किया। लेकिन इन सब में सबसे मजेदार बात यह रही कि जर्मन कॉकरोच नाम से जो फेमस एक विदेशी यूट्यूबर जो विदेश में बैठा हुआ है, उसको इन सब बातों से बहुत तकलीफ हो रही है। मतलब हमने ये सुना था कि तुम जलन बरकरार रखना, हम जलवा बरकरार रखेंगे। जर्मन कॉकरोच ने इस बात को सिद्ध करते हुए दिखा दिया कि वो जलन अपना बरकरार ही रखेगा और इधर पीएम मोदी का जलवा बरकरार रहेगा। दोस्तों, बात करता हूं पहले इस ट्वीट से, जिस ट्वीट में इसने विभिन्न समाचार पत्रिकाओं के फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि यहाँ पर टैक्स पेयर के पैसे लगे रहे। भाई, इसमें कोई टैक्स पेयर का पैसा नहीं लगता, इसमें कोई भी विज्ञापन नहीं दिया जाता। विज्ञापन सरकारी कामों के लिए दिया जाता है, सरकारी योजनाओं के लिए दिया जाता है। बर्थडे विशेष के लिए अगर तुम हमें कर रहे हो, हम तुम्हें कर रहे हैं तो दिया जाएगा। लेकिन समाचार पत्रिकाएं भी जानती हैं कि किनको विश करना है, किनको नहीं विश करना है, और पीएम को, प्राइम मिनिस्टर को विश करने के लिए कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता। दूसरी बात यह कि इस ट्वीट पर देखो, ये कह रहा है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को और स्पोर्ट्समैन को प्रेशराइज किया गया बर्थडे विश करने के लिए। मैंने सबसे पहले मोहम्मद सिराज का जिक्र ही इसीलिए किया ताकि आप जाकर उस इंटरव्यू को देखो और आप समझो कि इसमें कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। बुर्ज खलीफा से लेकर न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक बिल्डिंग्स में पीएम मोदी के पोर्ट्रेट बनाना, आसमान पर ड्रोन शो होना, मेक इन इंडिया के लोगोस को दिखाना, पीएम मोदी को वर्ल्ड लीडर बताना, ये सारी चीजें पूरे विश्व में हुआ। तो क्या पूरे विश्व को खरीदा गया पीएम मोदी के द्वारा? क्या तुम अपने ही दावे को झुठलाना चाहते हो कि पीएम मोदी कमजोर है? तुम ही तो कहा करते थे अगर कमजोर है तो विश्व भर में डंके बज रहे हैं। क्यों भाई, अपनी ही बात पर कॉन्ट्रडिक्ट करोगे? दोगलाई खुद साबित कर रहे हो खुद की। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो इसने कैंपेन किया कांग्रेस के लिए, बीजेपी के अगेंस्ट, जो इसने वीडियोस बनाए मोटे रकम लेकर, उन वीडियोस को जगह जगह पर प्लाज्मा लगाकर विपक्षी पार्टियों के द्वारा दिखाना, खासकर पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा दिखाना, ये टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी नहीं होती है। और जो अखबार के मालिक खुद से पीएम मोदी का बर्थडे विश कर रहे हैं, वहां पर टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी होती है, इसको चिंता लगता है। वारे दोगले। दोस्तों, विभिन्न देशों के विभिन्न शेफ्स ने पीएम मोदी के बर्थडे पर तिरंगे के आकार का केक बनाया और उसको पीएम मोदी को बर्थडे विश किया। क्या ये लोग भी प्रेशर में थे? जिस ट्रंप से पीएम मोदी के खींचातानी को लेकर ये लोग मजाक बना रहे थे, उस ट्रंप ने सबसे पहले पीएम मोदी को बर्थडे विश किया। क्या ट्रंप पे भी पीएम मोदी ने प्रेशर बनाया कि बर्थडे विश नहीं करोगे तो पिछवाड़े बांस ठेल देंगे? मतलब ये जलन में इतना डूबा हुआ है कि मोहल्ले की चुगलीखोर आंटियों को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। इससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि जिसका ये विरोध करता हो उसकी इतनी पॉपुलैरिटी, उसकी इतनी लोकप्रियता और लोग इतने विश पे विश किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप के फार राइट शत्रु पुतिन हो, ये भी विश कर रहा है, वो भी विश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी विशेष आ रहे हैं। मेलोनी तो खैर ठहरी भाभी, मतलब सॉरी। आप सोचो कि आपने नई गाड़ी ली, मोहल्ले वाली आंटियों के मुख ऐसे उतर जाते हैं, वो लोग, उनका चेहरा बन जाता है, हों करने लगती हैं। बिल्कुल यही हाल है इस कॉकरोच का। और अभी तो देश के एपेक्स कोर्ट ने इनके मुंह पर तमाचा मार दिया। इन्होंने जो अडानी को डिफेम करने के लिए 138 वीडियोस बनाए थे, इनकी उनकी पूरी टीम ने मोटे मोटे पैसे लेकर इधर उधर से, कोर्ट ने कह दिया कि सारे वीडियोस को हटाओ, नहीं तो छिला हुआ बांस डाल देंगे। छिले हुए बांस का दर्द शायद इनको मालूम होगा। आमिर खान ने विश किया पीएम मोदी को, आपने देखा होगा। आमिर खान ने सर पर तिलक लगाकर, हाथ में कलावा बांधकर, कड़े पहनकर, अपने आप को आमिर कुमार दिखाकर विश किया है। अब कहीं ये भी ना कह दे कि आमिर खान से आमिर कुमार बना दिया पीएम मोदी ने प्रेशर डालकर कि तुम आमिर कुमार बन के हमको विश करो। और दूसरों की तो छोड़ दो, खुद तुम्हारे मालिक जो तुमको रोटियां डालते हैं, जो तुमको बिस्किट डालते हैं, वो विश कर रहे हैं। क्या अब इन पर भी प्रेशर है? क्या इनको भी फटी पड़ी है कि ये विश नहीं करेंगे तो इनका पॉलिटिक्स खतरे में आ जाएगा, पॉलिटिकल करियर समाप्त हो जाएगा? ये भी कह दो भाई। सिंपल छोटी सी बात ये है कि तुम खुद को बहुत बड़े समझने लगो। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे यूट्यूब में सब्सक्राइबर अच्छे खासे, 2014 से तुमने चालू किया, आम आदमी पार्टी की चाटनी शुरू करी, तो आज तुम्हारे पास एक अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस है। बहुत ऐसे एंटी बीजेपी, एंटी इंडियन लोग तुमको सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भगवान बन गए। अर्पित शर्मा ने एंटी इंडिया कैंपेन चलाया, कहा कि इस प्रकार नेपाल में हुआ उस प्रकार भारत में भी हो, तो उसके खिलाफ धारा 152 लग गया बीएनएस का। 147 लगना चाहिए था, लेकिन 152 ही लगा। उस पर भी तुमने ट्वीट करके कह दिया कि तुम बचा लोगे। तुम खुद को मसीहा समझने लगे हो। तुम हो नहीं भाई, औकात से रहो। देश से बड़े तुम नहीं हो सकते, देश के कानून से बड़े तुम नहीं हो सकते। तुम खुद को समझने लगे हो बहुत बड़े। तुमको गलतफहमी होगी, ऐसे ग्रुप्स में तुम रहते हो जहां तुमको लोग बाप बाप बुलाते होंगे। यहाँ आओगे, चप्पल से स्वागत किया जाएगा, लात जूते पड़ जाएंगे कभी तुमको। रियलिटी चेक दे रहा हूँ, रियलिटी में जीना सीखो। यूट्यूबर हो, देश के विधाता नहीं। स्टॉप हेलुसिनेटिंग, स्टॉप थिंकिंग दैट यू आर बिगर देन द नेशन।